स्वागत है आपको एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर। तो आज क्लास 11 के रसायन विज्ञान अभ्यास 4 में आज हम लोग पढ़ेंगे सहसंयोजक यौगिक के प्रकार। पिछले वीडियो में हम लोग पढ़े थे सहसंयोजक बंध के प्रकार, एकल बंध, द्विबंध, त्रिबंध। यदि उस भाग का वीडियो आप नहीं देखे होंगे तो प्लेलिस्ट में वीडियो है, वहाँ से जा कर के उस भाग का वीडियो देख सकते हैं। तो यहाँ पर लिख लीजिए सहसंयोजक यौगिक जो होते हैं कितने प्रकार के? 2 प्रकार के होते हैं। पहला का नाम क्या है? अध्रुवी संयोजक बंध होता है और दूसरा जो होता है वह ध्रुवी संयोजक बंध होता है। तो सहसंयोजक यौगिक कितने प्रकार के हो गए? 2 प्रकार के, अध्रुवी और क्या है? ध्रुवी संयोजक बंध हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे अध्रुवी संयोजक बंध क्या होते हैं। बहुत आसान उत्तर है, बस थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, आपको उत्तर क्या होगा याद हो जाएगा। तो अध्रुवी संयोजक बंध का मतलब यह हुआ कि जो 2 परमाणु द्वारा जो इलेक्ट्रॉन का साझा करेंगे वह दोनों इलेक्ट्रॉन जो न किस में रहता है? मध्य में स्थित होता है। जो दोनों इलेक्ट्रॉन जब साझा करेंगे तो दोनों इलेक्ट्रॉन को कहाँ पे रखा जाएगा? मध्य में। मध्य मतलब बीचों बीच में रखा जाता है। तो इस प्रकार जो बंध बनता है उस बंध को क्या कहा जाता है? अध्रुवी संयोजक बंध कहा जाता है। तो अब यहाँ पे लिख लेंगे 2 परमाणुओं द्वारा। कितने परमाणुओं? यहाँ पे जो बना हुआ एच एच बना है तो यहाँ कितने परमाणु हैं? 2 परमाणु हैं। तो लिखेंगे 2 परमाणुओं द्वारा साझा किए गए इलेक्ट्रॉन युग्म दोनों परमाणुओं के बिल्कुल कहाँ पे होना चाहिए? मध्य में स्थित रहता है, क्योंकि दोनों परमाणुओं के विद्युत ऋणात्मकता क्या होती हैं? बराबर होती हैं। ऐसे अणु क्या होते हैं? उदासीन होते हैं। कितना आसान है। जो इसमें का जो साझा का जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वह कहाँ पे रहते हैं? बीचों बीच में रखा जाता है। क्यों रखा जाता है? क्योंकि वो दोनों तत्व जो होते हैं उनकी क्या विद्युत ऋणात्मकता क्या होती हैं? बराबर होती हैं। इसलिए यहाँ कहाँ पे रखा जाता है? बीचों बीच में रखा जाता है। जैसे H2, तो H2 मतलब है, तो यहाँ पे H का परमाणु क्रमांक क्या है? 1 है। तो यहाँ पे जो साझा करेंगे, और साझा क्यों करेंगे? क्योंकि अक्रिय गैस के समान संरचना प्रस्तुत करना है। तो इसलिए यहाँ पर अक्रिय गैस के लास्ट में क्या रहेगा? लास्ट क्लास में 2 इलेक्ट्रॉन, और या ना तो क्या कितने इलेक्ट्रॉन? 8 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर इन लोगों के पास कितने कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 1 इलेक्ट्रॉन है। तो ये अब साझा करेंगे तो अपना ये 1 इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पे रख देंगे, और यह जो है अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ पे क्या करेंगे? रख लेंगे, और इसको साझा करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, और इसमें भी देखेंगे तो कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएगा? 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन जो रखा गया है वह कहाँ पे रखा जाएगा? तो यह दोनों परमाणुओं के बीचों बीच में रखा जाता है। याद रखिएगा। तो अध्रुवी संयोजक बंध समझ में आ गया होगा। अब सेम इसका उल्टा लिखना है, अध्रुवी संयोजक बंध। जो यहाँ पे क्या लिखे हैं? बिल्कुल मध्य में स्थित रहता है। तो लिखेंगे बिल्कुल मध्य में स्थित नहीं रहता है, उसमें जो है बीचों बीच में जो है नहीं रहता है। तो अब इसका जो है अब हेडिंग नोट कर लीजिए, ध्रुवी संयोजक बंध। तो ध्रुवी संयोजक बंध क्या होते हैं? तो अब यहाँ लिखेंगे 2 परमाणुओं के बीच। कितने परमाणुओं के? 2 परमाणुओं के बीच साझा करने वाले परमाणुओं के मध्य में स्थित न होकर के, मतलब बीचों बीच में न होकर के, एक परमाणु की अपेक्षा दूसरे परमाणु की ओर क्या होते हैं? आकर्षित होते हैं। ऐसे स्थिति में एक परमाणु आंशिक धनावेशित और दूसरा परमाणु आंशिक रूप से ऋणावेशित। मतलब एक परमाणु जो है वह आंशिक जो है धनावेशित है, इसे प्लस डेल से प्रदर्शित करेंगे, और जो दूसरा जो परमाणु होते हैं वह आंशिक रूप से क्या होते हैं? ऋणावेशित होते हैं, उसे माइनस डेल हो जाता है।
तो यहाँ पे जो है दो परमाणु जो होते हैं, जो साझे का इलेक्ट्रॉन जो एक दूसरे से साझा करते हैं, वह क्या होते हैं, मध्य में स्थित नहीं होते हैं। और यह क्यों नहीं होते हैं, क्योंकि ये दूसरे परमाणु से अधिक क्या होते हैं, आकर्षित होते हैं। और ऐसी स्थिति में जो परमाणु होते हैं वह आंशिक धन आवेशित बनाते हैं और आंशिक जो है ऋण आवेशित बनाते हैं, और इस बंध को ध्रुवीय संयोजक बंध कहा जाता है। ऐसे अणु जो होते हैं द्विध्रुव आघूर्ण होते हैं। अब द्विध्रुव आघूर्ण क्या होते हैं, अब आगे चल के वीडियो में बताया जाएगा, अगले भाग में बताया जाएगा कि ये मतलब द्विध्रुव आघूर्ण से आप क्या समझते हैं, द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक क्या होता है, वो अगले वीडियो में बताया जाएगा। तो समझ में आ गया होगा कि ध्रुवीय संयोजक बंध और अध्रुवीय संयोजक बंध में क्या अंतर है। तो उनके परमाणुओं के मध्य में स्थित होना चाहिए, और इसमें जो है परमाणुओं के मध्य में जो है क्या, जो साझा किए गए इलेक्ट्रॉन मध्य में नहीं होना चाहिए। तो अब हम जैसे यहाँ पर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, यहाँ पर HCl है, HBr है, HI है, H2S है। अब इसका जब बंध बनेगा तो यहाँ पे क्या है, HCl, यहाँ देखिए अलग अलग है, इसमें हाइड्रोजन है, Cl है, मतलब अलग है। पिछले में हम लोग क्या पढ़े हैं, H2, Cl2, O2, ये सब क्या हैं, अध्रुवीय हैं। और ये देखेंगे इसमें अलग अलग परमाणु हैं, उसमें अलग परमाणु भाग नहीं लेते हैं, केवल एक ही परमाणु भाग लेते हैं। इसमें जो है अलग अलग परमाणु भाग लेते हैं। तो हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है, तो H बराबर 1 लिखेंगे। Cl बराबर जो है 17 होता है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, 2 होगा, 8 होगा, 7 होगा। अब इसके लास्ट क्लास में 7 इलेक्ट्रॉन है और इसके लास्ट क्लास में क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन है। अब ये दोनों एक इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, साझा करेंगे। तो यहाँ पे जो है हाइड्रोजन का यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन रख लेंगे, और Cl का कितने हैं, 2 2 4 2 6, एक यहाँ पे है 7, तो 7 इलेक्ट्रॉन हैं। जब ये साझा करेंगे तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, और इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, तो 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो हाइड्रोजन क्या किया है, त्याग किया है, और किसको दिया है, Cl को दिया है। इसलिए हाइड्रोजन के ऊपर क्या रहेगा, प्लस डेल रहेगा, और यह Cl के ऊपर क्या रहेगा, माइनस डेल रहेगा। मतलब क्लोरीन जो गैस है एक जो है इलेक्ट्रॉन को क्या किया है, ग्रहण किया है, और हाइड्रोजन गैस क्या किया है, एक इलेक्ट्रॉन को क्या किया है, दान किया है। तो इसलिए जो है H के ऊपर प्लस लिखे हैं और Cl के ऊपर क्या लिखे हैं, माइनस लिखे हैं। तो और यह जो इलेक्ट्रॉन रखा जाएगा वो बीचों बीच में नहीं रखा जाएगा, आप कहीं भी इसमें रख सकते हैं। तो यहाँ पे भी लिख सकते हैं, मतलब ये दूरी और भी बढ़ा सकते हैं। तो समझ में आ गया होगा कि ध्रुवीय सहसंयोजक बंध क्या होते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे वैद्युत संयोजी यौगिक तथा सहसंयोजक यौगिक में क्या अंतर है। तो अब अंतर के बारे में समझेंगे। तो पहले तो 2 कॉलम आपसे विद्यार्थी बना लीजिए, वैद्युत संयोजी यौगिक, और दूसरा जो कॉलम बनाइए सहसंयोजी यौगिक। तो यहाँ 2 कॉलम बनाने के बाद से 1 2 करके आपको अंतर बताया जाएगा, और आप सभी विद्यार्थी से अपने कॉपी में नोट करते चलिएगा। तो अब पहला जो ये अंतर है वैद्युत संयोजी में लिखेंगे, इन यौगिकों का गलनांक तथा क्वथनांक जो होता है उच्च होता है। यहाँ लिख लेंगे इन यौगिकों का गलनांक तथा क्वथनांक उच्च होता है। पहला समझ में आ गया होगा। इन यौगिकों का जो गलनांक तथा क्वथनांक क्या होता है, उच्च होता है। इसमें लिखेंगे इन यौगिकों का गलनांक तथा क्वथनांक निम्न होता है। यह उच्च होता है तो यह क्या होता है, निम्न होता है। कितना आसान है, बस थोड़ा सा ध्यान देना है। अब दूसरा जो लिखेंगे इसका अंतर क्या है, लिखेंगे यह कार्बनिक विलायकों में अविलेय होता है। तो लिखेंगे यह कार्बनिक विलायक में
यह कार्बनिक विलायक में, कार्बनिक विलायकों में लिख लीजिए, विलायकों में क्या होता है, अविलय होता है, मतलब उसके अंदर जो है घुलता नहीं है, अविलय होता है। तो दूसरा जो है अंतर समझ में आ गया होगा। और यहाँ जो दूसरा लिखेंगे इसमें क्या लिखेंगे, यह कार्बनिक विलायकों में विलय होता है, यह कार्बनिक विलायकों में, यह कार्बनिक विलायकों में अविलय होता है, अविलय होता है, अविलय यहाँ होता है। और यहाँ का लिखेंगे यह कार्बनिक विलायकों में अविलय नहीं होता है, बस यहाँ पे अविलय होता है तो यहाँ का लिखेंगे अविलय नहीं होता है, या इसको लिख सकते हैं विलय होता है। तो समझ में आ गया होगा दो अंतर। अब यहाँ तीसरा जो अंतर लिखेंगे, यह धन तथा ऋण आयन बनाते हैं। वैद्युत संयोजी यौगिक क्या बनाते हैं, यह धन तथा क्या बनाते हैं, ऋण आयन, धन तथा ऋण आयन बनाते हैं, आयन बनाते हैं। वैद्युत संयोजी यौगिक क्या क्या बनाते हैं, धन बनाते हैं तथा ऋण आयन बनाते हैं। और यहाँ लिखेंगे यह धन तथा ऋण आयन नहीं बनाते हैं, यह धन तथा ऋण आयन नहीं बनाते हैं, ऋण आयन नहीं बनाते हैं, नहीं बनाते हैं। अब लास्ट जो इसका अंतर है, चौथा अंतर समझेंगे तो यह लिखेंगे इनकी अभिक्रिया तेजी से होती है। मतलब वैद्युत संयोजी में क्या होती है, इनकी अभिक्रिया क्या होती हैं, तेजी से होती हैं, तेजी से होती हैं। और इसमें लिखेंगे इनकी जो है अभिक्रिया जो होती हैं, इसमें लिख लेंगे चौथा में इनकी अभिक्रिया क्या होती हैं, धीरे धीरे होती हैं। तो यहाँ लिख लेंगे धीरे धीरे होती हैं। तो यहाँ जो है 4 अंतर बताया गया। तो यह 4 अंतर को आप सभी विद्यार्थी अपने कॉपी में क्या कीजिए, नोट कर लीजिए, 2 बार पढ़िए। तो यह अंतर आपको निश्चित है, यह अंतर आपको क्या होगा, याद हो जाएगा। तो आज का पढ़ाई कैसा था, आप सभी विद्यार्थी जरूर कमेंट कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब और घंटी दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि यह लाइव क्लास आपके लिए ही चलाया जा रहा है। तो कल हम लोग पढ़ेंगे संकरण क्या होता है, संकरण कितने प्रकार के होते हैं, कल की वीडियो में बताया जाएगा। तो कल का वीडियो देखना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं अब अगले भाग में, तब तक के लिए सभी विद्यार्थियों को नमस्कार।